पुलिस का महकमे का ये एक तरह से अल्लाह के फजल से उसका जहाँ पे ये एक अल्लाह ने उसको ये अहमियत दी है कि बहुत सी चीज़ें घूम फिर के पुलिस के पास आती हैं जो कि बुनियादी तौर पे पुलिस से मुतल्लिक़ नहीं होनी चाहिए, जिस तरह के ज़मीनों के रेवेन्यू के मामला, बल्कि इसमें दो पार्टीज़ होती हैं हमेशा, और दोनों पार्टीज़ की आम तौर पे तवक्कुआत वो इतनी हाईएस्ट लेवल की होती हैं कि कभी कभार जब एक पार्टी किसी की भी उन तवक्कुआत और उस पे उसकी तर्जुमानी सही नहीं समझते कि हो रही है या उन पे अमल नहीं हो रहा, तो इस तरह की थोड़ी बेबसी और उसमें फिर इस तरह का अस्तराब पाया जाता है जो कि आज मैं देख रहा हूँ। हमारे मेंबरान की ज़मीन पे कब्ज़ा होता है और जब हम अप्रोच करते हैं आपके डिपार्टमेंट के लोगों से, तो जो मामलात और हालात हैं, तो हमें ये फीलिंग होती है कि आपके अफसरान भी जो है ना वो बड़ी मुश्किल में होते हैं इस चीज़ को हल करने के लिए, या वो सोच में पड़ जाते हैं या फिर उनके नंबर्स बंद होते हैं। फिर मैं ये भी कहूँगा कि सर, जब हमारे जो इश्यूज़ होते हैं वो तो SOS की बुनियाद पे होते हैं। हम तो जब कॉल ऑफिशियल करते हैं, आबाद के मैटर पे करते हैं, तो उसमें तो हमें फौरी रिलीफ चाहिए होता है। तो हमारा ये ज़ाती तजर्बा है सर कि DIG साहबान भी हमारा फ़ोन नहीं उठाते। जब अगर इस हालात में इस शहर में अगर हमें कोई सुनवाई नहीं मिलेगी, इवन मैं आपको बता दूं कि SHOs जो हैं, अभी आजकल ईस्ट में ये हाल है कि SHOs जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि ज़मीन का असल ओनर कौन है। हाई कोर्ट के फैसलों के बावजूद जिन पे स्टे हैं, उन स्टे को वो नहीं मानते। वो कहते हैं स्टे को साइड पे रखें और जो मैं फैसला करूंगा ये फैसला होगा कि पोजीशन किसके पास है। और अगर आपने इंटैक्ट रहने की कोशिश की अपनी ज़मीनों पर, तो हम आपकी यानी आबाद की भी FIR काटेंगे। सर, ये मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपकी भी FIR काटूंगा कि आप क्यों अप्रोच करते हैं। अफसरान को कहूँगा कि जो तवक्कुआत आपसे हैं वो यही हैं कि आप इंसाफ दें और इस तरह के फ़ैसले, और मैं DIG साहब से ज़रूर कहूँगा कि वो SHO ने अगर इस तरह की हरकत की है तो उसको इंक्वायर करें, देखें क्या मसला है कि वो इतना एब्रप्ट और इस तरह का जवाब देता है। बिल्कुल ये हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं और इनकी किसी भी तरह से बेतुकरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो मसले मसाइल हैं, ये हम से कोऑर्डिनेशन आपका जितना बराबर होगा, सब पर्सनली इंडिविजुअल कैपेसिटी में शायद हम सब एक दूसरे को जानते हैं और बहुतों की हमारे साथ वाबस्तगी और दोस्ती बहुत पुरानी है। लेकिन इन मसाइल में कितनी मरतबा आबाद का एक प्रॉपर वक्त आके मुझसे मिला या मेरे किसी DIG से मिला, मेरे साथ तो कम से कम नहीं मिला। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इसको हम कम करें। तो अब हमें ये लग रहा है कि कोई मजबूरियां हैं, तो ये बिजनेस कम्युनिटी सर काम नहीं कर सकती। अब खुल के हम बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमें या तो बता दें कि हमारी कोई शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम यकीन करें कि 10 फ़ोन 20 फ़ोन 50 फ़ोन करने के लिए भी तैयार हैं। अब इवन मैं खुद भी थाने जाता हूं, हमारी टीम भी थाने जाती है। हम पहले ये प्रैक्टिस नहीं थी, SSP को कह दिया या फोकल पर्सन को कह दिया, लेकिन अब थाने जाते हैं तो SHO हमें कहता है बुलाने के बाद कि अभी तो मैं मीटिंग में हूँ, बाद में आना। SSP ज़ुबैर नज़ीर साहब की फोकल पर्सन में आज इसको नॉमिनेट करता हूँ। मैं इसका डायरेक्शन और ऑर्डर भी दे दूँगा, क्योंकि ज़्यादातर मसाइल ईस्ट में हैं और माशाल्लाह आपका इस पे अपने अफसर पे सब पे ट्रस्ट होगा यकीनन, लेकिन इन अफसर के साथ आपने पहले भी काम किया है, तो मैं इनको नॉमिनेट करता हूँ कि ताकि जो मसले मसाइल आपके हों वो आप ये देख लें, और अगर मसाइल बढ़ते हैं तो फिर हम उसकी लेवल बढ़ा देंगे। हमारे पास आबाद के पास ऑलमोस्ट 12 से 11 कंप्लेंट्स आई। हमने आपसे रुजू किया, हमने सारे इदारों को लिखा, हमने DG रेंजर्स को लिखा, हमने हर इदारे के लिखा। आखिरी में चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिश्नर साहब को वो सारी एक कमेटी बना के भेजी जिसकी सारी सुनवाई हुई और सारे केस हुए। देखिए, एक चीज़ होती है, हम लोग काम करते हैं लीगल, और हम लीगली काम करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम कोर्ट से रुजू करते हैं, कोर्ट से स्टे लेके आते हैं। अगर वो स्टे को भी अगर आपके SHOs नहीं मानते तो हम किस तरीके से काम करें। आपको हमको तरीक़ेकार बता दें कि हम अगर कोर्ट को भी अगर ओबे नहीं करेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे। ताई साहब ने भी कहा कि जी इंशाल्लाह हमारा इदारा बन रहा है, इंस्टीट्यूशन बन रहा है आबाद, और अभी इंस्टीट्यूशन बन गया है।
तो जब कोई इंस्टीट्यूशन बने और ये तो उसमें बहुत सी चीज़ों के साथ रवैये भी हमें बहुत ही प्रोफेशनल करने पड़ते हैं। बहुत से मसले मसाइल हमारे इंडिविजुअल और दूसरे जो हैं उसके लिए हमें बैठ के दूसरे इदारों दूसरी चीज़ों के साथ बैठ के कोई रास्ता निकालना पड़ता है। और इसमें मैंने कहा कि खुलूस नीयत के साथ कराची पुलिस इंशाल्लाह मेरी कमांड में आपके साथ है और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर इसी तरह बहुत ज़्यादा जो हमारे इश्यूज़ हैं और बिल्कुल इशू जायज़ इश्यूज़ होंगे, हम बहुत ज़्यादा अगर ऐसे ही ओपन डिबेट इस पे करना चाहेंगे, मीडिया भी है ये है, तो उसमें क्या होगा कि एक तो इदारे की बेतौकीरी होती है और दूसरा ये होता है कि मजमूई तौर पे आम पब्लिक को इमेज ऐसा जाता है कि खुदा न खासा ये एक दो ऑड इंसिडेंट के अलावा अल्लाह के फजल से कराची में हालात काफ़ी बेहतर हैं। लॉ एंड ऑर्डर से लेके इवन ज़मीनों के जो मामलात हैं उसमें मैं एक चीज़ वजाहत कर दूं कि हमें बड़े मसाइल आते हैं। मैंने जिस तरह कहा कि मैं पर्सनली समझता हूँ पर्सनल कैपेसिटी में एज अ कराची पुलिस चीफ कि ये हमारा सब्सिडियरी काम है, हमारा बुनियादी काम नहीं है ज़मीनों को मसाइल में आना। अगर हमारा बस चले, मेरा बस चले तो मैं कल ही से ऑर्डर निकाल लूँ कि जी ज़मीनों के मामलात में पुलिस वाला न दाखिल होगा न किसी पार्टी की मदद करेगा या ये, क्योंकि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स बनाने का बुनियादी मकसद ही यही था कि पुलिस को इन चीज़ों से निकाल लें और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पुलिस फोर्स हो जो कि इन मसाइल को देखे। इख्तियारकार डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करता है और वो साइड पे एसएचओ के साथ एंटी इंक्रोचमेंट के साथ वो अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं। चलते प्रोजेक्ट पे जो 25 सालों से हमारे पास ज़मीन है उसकी बात कर रहा हूँ, जिस पे 25 साल से हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ राइट है। वहाँ पे जब ये चीज़ें होती है, एक दिन अचानक 150-200 आदमी आते हैं, 4 मोबाइलें एसएचओ की होती है, 4 एंटी इंक्रोचमेंट की होती है और जो लोग बैठे होते हैं उनको बाई फोर्स हटा के उन लोगों को बिठा दिया जाता है। देखिए मसला ये है कि रेवेन्यू का फ़ैसला मैं नहीं कर सकता। ज़मीन का टाइटल ये मेरी कस्टडी ना मेरी कस्टडी है पुलिस की, मैं कह रहा हूँ, मैं इस वक्त कराची पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना हमारी कस्टडी है, कस्टडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है। तो अगर इस तरह की कोई बात है, सिस्टम है, जो भी है, नहीं है, ये है, ज़रूर कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं और उन पे हम इंक्वायर भी करते हैं, कुछ चीज़ें हम रिलीफ देने में कामयाब होते नहीं हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा रेलेवेंट होगा कि आप कंसर्न मजाज जो अथॉरिटीज़ हैं रेवेन्यू की, जो ज़मीनों का रिकॉर्ड रखते हैं और जिन्होंने फ़ैसला करना है कि जी ये रिकॉर्ड किसका सही है, इसका सही है या सरकारी ज़मीन नहीं तो ये किसी और ज़मीन पे, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि ये सवाल शुड बी डायरेक्टेड टू द रेवेन्यू अथॉरिटीज़। आप कमिश्नर साहब से करें, आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से करें और आप जो यहाँ पे इतनी हमने प्रीपॉन्डरेंस ऑफ अथॉरिटीज़ इदारे बनाए हैं, LDA है, MDA है, व्हाट नॉट, मेरे ख्याल में आपका सवाल का जवाब वो बेहतर देंगे। जी आज की इसमें सर ज़रूर कहूँगा कि एक तो ये हमारे तो इश्यूज़ हैं सर, बच्चों में ड्रग्स बहुत फैल गया है। आज शहर में छोटे छोटे बच्चे हर जगह, हर मोहल्ले में ये आइस और ये बहुत ज़्यादा, ये हमारी पूरी एक नस्ल तबाह कर रही है। ये जो बेगर वाले भिखारी वाला जो सिस्टम पूरा एक लॉबी है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है और बहुत, मैं समझता हूँ ये भी इस तरीके से मूवमेंट है कि हमें मतलब पता ही नहीं चलता, पूरा एक माफिया की तरह है। गाड़ी खड़ी करते हैं कहीं, एक बंदा आता है, देखता है, दूसरा उसको फ़ोन करता है, गाड़ी का शीशा टूटता है, लैपटॉप चीज़ें, जहाँ जो चीज़ें पड़ी हो, इस तरीके से सारा सिस्टम है। ये भी हम कहेंगे शहर का है हमारा। मोहसन भाई ने बात की, माशाल्लाह शुरू से आबाद के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स रहे हैं और इन्होंने बात की नारकोटिक्स की, बिल्कुल सही बात है। कराची में हमें क्राइम के लिहाज से, जो कि अल्लाह के फजल काफ़ी दिनों से अंडर कंट्रोल है, लेकिन क्राइम के लिहाज से एक मेन जो मसला है वो नारकोटिक्स का इस्तेमाल है बढ़ाना, और इसके लिए ख़ास तौर पे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं ये आए हैं, ये तो आपका DNA और आपका जहनी जो पूरा फ्रेम है चेंज कर देते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, और बहुत सस्ते मिलते हैं।
इसकी वजह से ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। तो हमने नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ भी ड्राइव बहुत ज़्यादा कर ली है। इस वक्त 2-3 कैंपेन्स हमारी सिर्फ नारकोटिक्स एक्सक्लूसिव चल रही हैं, जिसमें हर ज़िले के जो टॉप 10 बड़े सप्लायर, हम छोटों को छोड़ के बड़े सप्लायर के बीच जाते हैं, और तकरीबन 90% उनमें से इस वक्त बंद हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये कारोबार इस तरह का है कि फैमिली में एक बंद हो जाता है तो दूसरा वो उसकी बीवी तक उठा लेती है उस काम को और आगे करती है। हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह कराची के शहरियों के ताउन से हमने अपने बच्चों को, अपने नौजवान नस्ल को इस चीज़ से बचाना है। और पिछले साल के मुकाबले में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नारकोटिक्स रिकवरी है 26% ज़्यादा है। लेकिन ज़ाहिर है सप्लाई अगर ज़्यादा है और 26% ज़्यादा, लेकिन इंशाल्लाह हम सोर्स तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम तकरीबन ज़ीरो पे ले आएँ इंशाल्लाह। और अब तो नया कानून भी आ गया कि जो जायज़ असले हैं वो भी हम नहीं रख सकते, अगर साइडों पे या गाड़ियों में या मूव नहीं कर सकते। तो सर वो नाजायज़ वाले घूम रहे हैं तो वो तो घूमते ही रहेंगे, हम क्या करेंगे? उसके लिए लोग बहुत परेशान हैं कि जो लाइसेंस लिए, चीज़ें ली, वो भी अपनी सिक्योरिटीज़ को कवर नहीं कर पा रहे। सर वेपन्स की बात की मोहसिन शेखानी भाई ने कि आजकल सख्ती हमने कर दी है। देखिए आपके लिए सख्ती नहीं है, सिर्फ एक आपसे ज़िम्मेदारी की एक तवक्को है, क्योंकि हमने अपनी पुलिस से शुरू किया है। पुलिस में जिस तरीके से हमारे गनमैन इशारा कर रहे हैं, मेरे अपने गनमैन के इशारा करते हैं बाहर से कि जैसे कि पता नहीं क्या कौन आ रहा है, कि प्रेसिडेंट आ रहा है या पता नहीं क्या आ रहा है, और उसमें भी नहीं करनी चाहिए और प्रोफेशनल एक अटायर और प्रोफेशनल तरीका अपनाना चाहिए। तो हमने उन पे भी सख्ती की है कि आप भी आम हालात में गन अलर्ट भले रखो, लेकिन शहरियों की तरफ या इसकी तरफ खामखा पॉइंट आउट करके ना रखो और खामखा के इशारे और इस तरह की चीज़ें नहीं करो। हम बावर्दी वाले पे जब हम सख्ती कर रहे हैं तो जो प्राइवेट हैं उन पे ये सख्ती और ज़्यादा बनती है। हमने शुरू में सख्ती की, लेकिन जब कंप्लेंट्स आई, एप्सा की भी आई, दूसरी भी आई, आप लोगों की तरह कुछ बिल्डर्स की तरफ से कुछ ज़्यादती भी हुई, उसका हमने तदारुक करने की कोशिश की। और बिल्कुल आप गनमैन अंदर रखें, उसको वेपन कहें कि खामखा का डिस्प्ले न करें, क्योंकि इसमें शहर में हेजान और अजीब कैफियत बनती है। फैमिलीज़ हैं, हमारी भी, बच्चे भी गाड़ी में पीछे बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं, और बाहर से जो बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं वो कहते हैं पता नहीं कराची में क्या है, जबकि कराची अल्लाह के फजल से जो नंबियो है, जो कि पोर्टल है 378 दुनिया के टॉप सबसे बड़े शहरों का, उसमें 2012-13 में जब हमारे हालात ख़राब थे, जब हम वर्स्ट 6ठे नंबर पे दुनिया के शहर थे कि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, क्राइम के लिहाज से वर्स्ट टू लिव, और अभी हम 126वें नंबर पे, 100 का हमने ये तरक्की की है, 100 यानी कि स्टेप्स हम ऊपर आए हैं। और इस वक्त हमारी बेहतर, इवन पिछले साल मेरे ख्याल में 121 थी और अभी 126 है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उस इमेज को हमने, जो फॉरेनर है, आपके पास इन्वेस्टर आएगा जो कि बदकिस्मती से आजकल इतने कम नहीं आ रहे हैं, तो उनको इमेज हम क्या देना चाहते हैं? अगर इस तरह के गन टॉटिंग गनमैन हैं तो उसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि गनमैन को कहें कि मेरी सिक्योरिटी के लिए आप ज़रूर हो, अंदर बैठे रहो, गन भले अंदर पाँव में रख लो, इस तरह रख लो, लेकिन खामखा को उसको हवा में लहराना, ब्रांडिशिंग नहीं करना। और ये हम इवन जो शिकायत थी बलूचिस्तान से आए हुए लेवीज़ की और दूसरे इस तरह के इदारों की, हमने उनको भी, उन पर भी सख्ती की है, उनको बिठा दिया। पहले 3 दिन हमने कोशिश की कि उनको बिठा के समझाएं कि ये न करें, और 3 दिन के बाद ज़ाहिर है फिर एक्शन कुछ ना कुछ तो बनता है, हमने किया। और ये एक्शन गाहे बगाहे हम करेंगे। दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ अच्छा इम्प्रेशन कराची के शहरियों को, फैमिलीज़ को जाए कि ये आपकी मुहाफ़िज़ के लिए हैं, आपको कोई हैरासमेंट करने के लिए, डराने के लिए ये लोग नहीं हैं। तो ये इम्प्रेशन है। और बाकी आप बिल्कुल गनमैन लें, उनको सही जो SOP है उसके मुताबिक कहें कि करें, इंशाल्लाह कोई मसला। और गनमैन प्रोटोकॉल के लिए तो रखने भी नहीं चाहिए, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ कुछ ने रखी हुई हैं। और ये मेरे ख्याल में इससे हम मजमूई तौर पे बहस सोसाइटी हमको इसको डिस्करेज करना चाहिए कि जी ये तो
मुनासिब नहीं है। इससे हिरासमेंट और हैजान बर्पा होता है और कुछ नहीं होता। 4-5-6 SHOs के लिए हमने लिख के लेटर अभी बनवाया है, आसिफ आपको हैंडओवर करेगा, और उनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसी है जैसे शायद वही सब ज़मीनों के मालिक है शहर में। तो हम पर्सनली ऑन करते हैं और हमने आपको एक लेटर भी देना है, तो ये दे दें ताकि उन लोगों के ख़िलाफ़ भी। और जहाँ सर पुलिस का वो महकमा है, जब हम साइट शुरू करते हैं ना सर, कोई भी ऑफिशियल अप्रूव, तो सबसे पहले पुलिस की मोबाइल आती है और वो पूछती है, मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन इस शहर में हमसे ज़्यादा हो रही है। इलीगल कंस्ट्रक्शन उरूजों पे है और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। तो वो मैं चाहूँगा कि लीगल काम करने वालों को इस शहर में बहुत प्रॉब्लम है। जितने भी लोग इलीगल चीज़ें कर रहे हैं वो बड़े, मतलब मैं समझता हूँ कि वही काम आसान है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर इसी तरह इलीगलिटीज़ बढ़ती रहेगी हर चीज़ में, तो बड़े हालात ख़राब हो गए। ये डिसाइड हुआ है कि इंडिविजुअल जो हमारे पास कंप्लेंट्स आएंगी हम रेफ़र करेंगे कमिश्नर ऑफिस या दूसरे ऑफिस, और अल्टीमेटली अगर बड़े पैमाने पे कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करनी है तो उसका लीड करेगा एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, पुलिस उसकी सपोर्ट में होगी और वो डिसाइड करेंगे या तो बड़ी लेवल पे अगर हुई तो SCS होम के ऑफिस, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के ऑफिस, या निचली लेवल पे कम से कम DC लेवल की ऑफिस खुद अपने साइन के साथ वो लेटर करेगी। इसी SOP को पकड़ के आपने जो भी करना है तो आप थाने पे ना जाएं, आप कम से कम DC के पास जाएं। और DC एक कानून आ गया जिसको सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बैकिंग है, और वो कानून है कि अगर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है तो उसको एवैक्यूएशन करने का एक तरीक़ेकार जिसमें DC को फोकल पर्सन है। तो ये चीज़ें बराए करम वहीं पे जानी चाहिए। वहाँ से हमारे पास लेटर आएगा और अगर एक्शन नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर लें, हमारे कंसर्न ऑफिसर से रब्ता कर लें। वी विल बी 100% बिहाइंड। सारे के सारे आला अफसरान ये चाहते हैं कि कराची में ख़ास तौर पर अमन रहे, लेकिन वो अमन अगर हम उनको दहशतगर्द कहते हैं कि जो दहशतगर्द बाहर से आते हैं और वो हमारे पुलिस पर या दीगर इदारों पर हमला करते हैं, हम सिर्फ उसे दहशतगर्द कहते हैं। लेकिन क्या आप इसके ऊपर आपका क्या कहना होगा कि हम जो सिंध में ख़ास तौर पर और कराची में जो सरकारी अमलाक के ऊपर कब्ज़े हो रहे हैं और जो ये पैसे, जो ये आपका क्या ख्याल है, जो ये इलीगल जो मनी कमाई जा रही है, क्या ये पैसा जाके दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होगा? आप ये देखें कि आप लोगों की इतना आला शख्सियत हैं, आप लोग इतने बाकिरदार लोग हैं, इतने बाकिरदार अफसरान हैं, लेकिन हम इसको अपनी बदकिस्मती समझें क्योंकि हम सब कराची के बासी हैं, हम सब कराची में पैदा हुए हुए लोग हैं। तो इसका मतलब है कि कराची हमारी माँ है। तो आज हमारी माँ के साथ इन 75 सालों में आज तक कभी इतनी ज़्यादती नहीं हुई, इस तरीके से नहीं नोचा गया जिस तरह से आज नोचा जा रहा है। तो मेरी खुदारा आपसे ये गुजारिश होगी, आप तमाम आला अफसरान से, कि आप लोगों को उस माँ को बचाना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सैलरी देती है। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने डेवलपर हैं, जितने बिल्डर्स हैं, हम जब काम करते हैं तो हम FBR में तमाम के तमाम लोग रजिस्टर्ड हैं और हम तमाम के तमाम करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। और आपके इल्म के अंदर है कि उन्हीं टैक्सेस से तमाम गवर्नमेंट की जो सैलरीज़ हैं वो मिला करती हैं। तो कम से कम मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हों, या जिस तरह से मेरे कोलीग्स ने कहा है, आप अपने इंस्ट्रक्ट करें अपने SHO को। जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा कि अगर फौरी इंसाफ चाहें तो वो सबसे पहला इंसाफ इलाके का SHO दे सकता है। क्यों? कि जब भी किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट के बाद वो शख्स सबसे पहले आपके इलाका SHO के पास जाता है अपनी रिपोर्ट कराने के लिए। आप यकीन करें, जैसे कि एक जज की कोर्ट में जब आप जाते हैं, जज को पता होता है कि ये इसमें से कौन सा बंदा ठीक बोल रहा है और कौन सा बंदा गलत बोल रहा है, लेकिन वो एविडेंस का इंतज़ार करता है। इसी तरह
इमीडिएट एसएचओ को पता होता है कि इनमें से कौन सा काम ठीक है और कौन सा काम गलत नहीं है। अगर एसएचओ रिलीफ देना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ आप आला अफसरान तक बहुत सारी चीज़ें आना कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। हम अपनी एफआईआर नहीं कटा सकते। जैसे आसिफ समसम साहब ने फरमाया थोड़ी देर पहले, अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है, हम अपने आप को इस शहर में बड़ा इन्फ्लुएंशियल समझते हैं कि हमारा ताल्लुक़, जावेद ओडो साहब मेरे भाई हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड। गुलाम नबी मेमन साहब, ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड, ही इज़ माई फैमिली फ्रेंड। तमाम DIG साहब तकरीबन मेरे दोस्त हैं। लेकिन इतने इन्फ्लुएंशियल होने के बाद मैं अपने साथ गुजरी हुई तकलीफ़ की FIR नहीं कटवा सकता। तो आप मुझे बताएं, एक आम आदमी का क्या हाल होगा। मेरे अपने साथ एक इंसिडेंट मलीर में होता है। मेरे ऑफिस में, जैसे चेयरमैन साहब ने फरमाया, मेरी एक तैयार बिल्डिंग 5 से 6 साल में जाके कंप्लीट होती है। आज 15-15 फ्लोर की बिल्डिंग तैयार है, कंप्लीट है, और एक गुंडे आते हैं और वो मेरे दफ्तर में तोड़ फोड़ करते हैं। मेरे DVR जितने कैमरों के लगे हैं वो निकाल के ले जाते हैं। जितने लैपटॉप मेरे इंजीनियर्स के पड़े हैं वो मेरे लैपटॉप उठा के ले जाते हैं, और जितना कैश उस टाइम के पड़ा है वो उठा के लेकर चले जाते हैं, और जदोकोब करते हैं वहाँ पर तमाम स्टाफ को। और उन किसकी सरबराही में? 2 एंटी इंक्रोचमेंट की मोबाइल की सरबराही में सब डाका लग जाए, पैसे उठा के ले जाएं। अगर आप उसकी भी FIR मेरी ना काटें, क्योंकि आपको पता है कि ये सिस्टम के लोग थे, ये सिस्टम वालों ने किया है, और संडे के दिन पर आके आपके दफ्तर में तोड़ें। संडे के दिन कौन सा काम होता है? तो फिर एक आम आदमी कहाँ जाएगा? जब मैं अपनी रिपोर्ट नहीं करवा सकता तो एक आम आदमी शायद ना करवा सके। जिस तरह हनीफ गौर साहब ने एक वाक़े का जिक्र किया, लेकिन जब 2 इदारे सरकार के आमने सामने आ जाते हैं तो फिर जो ऊपर से डायरेक्शन ये आती है कि जी आपका काम नहीं है, एंटी इंक्रोचमेंट अपना काम कर रही है, तो फिर बड़े बड़े मसाइल होते हैं। उसमें इंटरवीन करना और न करना, FIR काटना बुनियादी तौर पे एक इदारे की दूसरे इदारे, और उसमें हमें अथोराइजेशन लेनी पड़ती है। बहर के लेकिन उसमें भी जितनी मदद हम कर सके, हनीफ गौर भाई शायद उनको पता हो या ना हो, लेकिन भरपूर तरीके से की, और इंशाअल्लाह इस तरह के मुश्किल मरहलों में भी आपकी मदद और इसी तरह ही हिम्मत अफजाई अपने तौर पे हम करते रहेंगे। मेरी ज़मीन पे कब्जा हुआ सुपर हाईवे 8 मुहर्रम की रात को कोर्ट का स्टे होने के बावजूद 8 मुहर्रम की रात को 9 बजे पुलिस जाती है और हमारे वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको बाहर निकाल देती है, और पुलिस अपनी मौजूदगी में वहाँ लोगों से कब्जा करवाती है। स्टे होने के बावजूद ये काम हुआ और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने भाई पे भी फोन किया, हमने थाने में भी इतला की, उन्होंने हमारी नहीं सुनी। उन्होंने हमें ये की बात की। ये कहाँ का वाक़या है और कब का है? सैड सुपर हाईवे पे ईस्ट का है जी, और स्टे हमारे पास मौजूद है। अच्छा, मैं जी बिल्कुल मैं समझ गया। तो मैं DI ये है कि जब बात ये हो रही है कि यहाँ पे मुख्तसर बात करें, मुख्तसर बात बिल्कुल करेंगे। आपकी बात सही है। मैं नहीं कहता, पुलिस भी रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। ये ऐसे नहीं है कि आसमान से फरिश्ते उतरे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, जायज़ होगी। सोसाइटी में जो मसले मसाइल हमारे पास हैं, जिस तरह हमारे पास ज़मीनों के आखिर में कागजात पता चलता है कि ये तो सब फिक्टिशियस हैं, तो इस तरह पुलिस में भी ज़रूर होगी काली भेड़ें। उनको हम इंशाल्लाह आपके ताउन से निकालेंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें मेरी एक छोटी सी क्वेरी है कि आप जब स्टे था तो सीधा बात थी, रिकॉर्ड्स आपके पास था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप गए थे? जी बिल्कुल गए। उसमें उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा पहले 50 लगी है, काम भी और लग जाए। नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात नहीं। वहाँ पे पुलिस ने भी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेरा 6.5 करोड़ रुपए का सामान उठाया गया और पुलिस की मौजूदगी में उठाया। पुलिस ने साथ खड़े होकर ट्रक
इसमें डीआई साहब ईस्ट मुकद्दस, इसको आप वेरीफाई कर लें कि एक मिनट। ठीक है राणा साहब ठीक है। मुझे बोलने दे यार, हमारे ऊपर तो जुल्म हुआ है। अच्छा, एक हमारे साथ हुआ है। ये कब की बात है? हो रहे हमारे साथ। देखिए, हम 1000 रुपए 2000 रुपए 5000 5-5 हजार रुपए के भत्ते देते हुए आए यहाँ पे। हमने कभी कराची छोड़ने की बात नहीं की। आज हमारी टोटल कमाई के ऊपर इन्होंने जिस तरीके से जुल्म उतारा है, अच्छा। हर चीज ये खराब करना चाह रहे हैं। हम इस पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं है। अच्छा। हम यहाँ से बर्बाद हो रहे हैं यार। इन्होंने बर्बाद कर दिया है ये सारा सिस्टम के साथ। जो अगर DI अगर नैब का चेयरमैन अगर अपने जमीन के मुताबिक इस्तीफा दे सकता है, तो हमारी ये पुलिस क्यों नहीं दे सकती? हमारे हमारा साथ क्यों नहीं देती है? हमारा साथ देना चाहिए। हमारा मुलाजिम आपका मेंबर है, सिस्टम के मुलाजिम तो फिर ऐसे तो ना ले आए ना मेंबर। क्या हमारे हमने बर्बाद कर दिया इन्होंने। अच्छा राणा साहब बात अच्छा, मैं डीआईजी इसको कहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी करें। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपके जज्बात का हमें एहतराम है, लेकिन मसला ये है कि आपके पास कोर्ट का रिकॉर्स है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अफसरों के नाम लें जिन्होंने ये किया है। मैं आपके साथ हूँ, हम उनको गिरफ्तार करेंगे और उसमें जो भी कानूनी सज़ा है वो उनको दिलवाएंगे। तो इसमें तो सीधा आपके पास रिकॉर्स मौजूद है, क्योंकि वो कोर्ट का मैटर है। तो आप बिल्कुल जाएँ और वी आर विथ यू। थैंक यू सर। हम सर। मोमेंटस का सेशन होगा, हम मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कवर भी कर लें और उसके